सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट को लेकर सरकार और पुलिस कार्यवाही कर सकती है। आईटी एक्ट, आईटी नियमों और बीएनएसएस के तहत कंटेंट हटाने, डिजिटल जानकारी लेने और दोषियों पर केस दर्ज करने का प्रावधान है। आइए जानते हैं ऐसे मामलों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां कैसे काम करती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक, अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस इन भड़काऊ पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स को तुरंत हटाने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है, लेकिन कानूनन ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, सरकार कैसे निर्देश देती है, सोशल मीडिया कंपनियां क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं और दोषियों को क्या सजा हो सकती है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो को हटाने के लिए भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास मजबूत कानूनी हथियार है। केंद्र सरकार के पास यह विशेष अधिकार है कि वो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में किसी भी डिजिटल कंटेंट को ब्लॉक करने या हटवाने का निर्देश दे सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल कमेटी काम करती है। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है कि अगर उन्हें सरकार, अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसी से कोई आदेश मिलता है तो उन्हें 36 घंटे के भीतर उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना या ब्लॉक करना होगा। पुलिस नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 94 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी कर उस पोस्ट को हटाने और आरोपी यूजर की डिजिटल कुंडली सौंपने का निर्देश करती है। जब पुलिस या सरकार की तरफ से किसी सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस मिलता है तो वो इन प्रक्रियाओं का पालन करती है। कंपनियों के पास भारत में तैनात विशेष नोडल अधिकारी और एक लीगल कंप्लायंस टीम होती है। ये टीम जांचती है कि पुलिस का नोटिस वैध है या नहीं। अगर कंटेंट कंपनी की ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करता लेकिन भारतीय कानून के खिलाफ है तो कंपनी उसे जियो ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब है कि वो पोस्ट या वीडियो भारत में किसी को दिखाई नहीं देगा, भले ही वो दुनिया भर में दिखे। अधिक गंभीर मामलों में कंटेंट को पूरी तरह डिलीट कर दिया जाता है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कानूनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर कंपनियां आईटी रूल्स का पालन करने और समय पर कंटेंट हटाने में विफल रहती है तो उससे ये सुरक्षा छीन ली जाती है। इसका मतलब है कि आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सीधा मुकदमा सोशल मीडिया कंपनी के अधिकारियों पर भी दर्ज हो सकेगा। नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को बीएनएस, बीएनएसएस और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों की जानकारी सरकार को देनी होती है। जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग कंपनियों को अदालत या सरकार के वैध आदेश पर किसी संदेश के फर्स्ट ओरिजिनेटर की पहचान भी बतानी पड़ती है। यदि किसी यूजर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो उसके खिलाफ 2 स्तरों पर कार्यवाही होती है। कंपनी यूजर के अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकती है या हमेशा के लिए टर्मिनेट कर सकती है। पुलिस द्वारा मांगे जाने पर कंपनी आरोपी का लॉगिन डाटा, आईपी एड्रेस और फोन नंबर पुलिस को सौंप देती है, जिससे आरोपी की लोकेशन ट्रैक हो जाती है। नए आपराधिक कानूनों के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। देश के प्रधानमंत्री या किसी भी नागरिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी और मानहानिकारक बातें फैलाने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या कम्युनिटी सर्विस की सजा हो सकती है। अगर किसी पोस्ट या वीडियो से समाज में अशांति फैलाने, दंगा भड़कने या जंतर मंतर जैसी जगहों पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो तो इस धारा के तहत 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। किसी को जानबूझकर उकसाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। कंप्यूटर संसाधन का इस्तेमाल करके भेष बदलने या धोखाधड़ी करने पर
3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बेंगलोर के 38 साल के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 196(1)(a) और 352 तथा IT एक्ट 2000 की धारा 66 और 67 के तहत केस दर्ज किया। BNS की धारा 196(1)(a) नफरत या वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट पर लागू होती है, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने से जुड़ी है, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं IT एक्ट की धारा 66 साइबर क्राइम और धारा 67 ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े मामले में कार्यवाही का प्रावधान करती है।